हे यूरा मारूफ यार, कैसे हैं आप लोग का? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर कॉपीज ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? ये एक एग्जिस्टिंग एरे, मतलब जो एरे पहले से है उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा एरे को कॉपी कर लेता है दूसरे एरे में। कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है, इसीलिए स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलो आज उसका हम स्पेशली इसको हम जान लेते हैं। अब स्प्रेड ऑपरेटर आपको ये चीज कह सकता है कि इसे डिनोट कैसे कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है थ्री डॉट्स के सहारे। कैसे? आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले एक यहाँ नया फाइल ले लूंगा जहां पे मैं लूंगा स्प्रेड डॉट HTML मैं ले लूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे DOC एंड आज की जो है ये है स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ स्पेलिंग गलत किया हो, सो उसे इग्नोर करना। बाकी हम आज की वीडियो की जो मेन मुद्दे पे उस पर चलते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं स्क्रिप्ट टैग ले लूंगा ताकि मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंस्टेंट यहाँ पे क्या करूँगा, n1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे ले लूंगा 1, 2, 3 ले लिया है मैंने। इसके साथ ही साथ हम और एक ले लेंगे एरे। क्या लेंगे? कंस्टेंट n2 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या दूंगा, यहाँ पे मैं ले लूंगा मान लो 9, 8, 7। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब मैं जो थर्ड कंस्टेंट n3, इसे मैं क्या करूंगा, कंस्टेंट n3 में हम एक काम कर लेंगे। यहाँ पे कंस्टेंट n3 में और जो तीसरा एरे है ये दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। कैसे? मान लो n1 n2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सो n3 इक्वल टू, या फिर ऐसा कर सकते हैं n3 को ही हम यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले थ्री डॉट, मैंने आपको बताया स्प्रेड ऑपरेटर को हम डिनोट करने के लिए थ्री डॉट का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, थ्री डॉट मैंने डाला है, इसके साथ मैं डालूंगा n1 एंड कॉमा लगा के यहाँ पे मैं डालूंगा n2। अगेन आपको थ्री डॉट लगाना है एंड साथ ही साथ आपको n2 लगा देना है। ठीक है, इतना ही करते हैं। इतना करने के साथ ही साथ अब इसको प्रिंट कराना चाहते हो, राइट? सो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा। आप भूल तो नहीं गए, हम चार तरीके से अपने जो जावास्क्रिप्ट में है उससे प्रिंट करा सकते हैं। वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, आपको यहीं पे कहीं लिंक तो मिल जाया होगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप उससे चेक कर सकते हो। ओके, सो आज हम बात करेंगे राइट के सहारे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n3 को मैं प्रिंट करा लूंगा। ठीक है, जैसे मैं कॉपी करके इसको जैसे मैं सेव करूंगा, कमांड एस करने के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 9, 8, 7। कैसे हो रहा है यहाँ पे गौर से देखो आप। मैंने क्या किया है, n1 एक एरे लिया है, n2 एक एरे लिया है। n1 में 3 आइटम्स लिया है, मतलब 3 डिजिट लिया, 1, 2, 3 एंड इसमें 9, 8, 7। अब ये दोनों को ऐड करने के लिए नॉर्मली हम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऐड कैंसिलेशन इन द सेंस की एडिशन नहीं, ये कंकैटिनेशन होता है। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड n3 मैंने जैसे ही कर दिया है, ये आपका दोनों को ऐड कर चुका है, या फिर कह सकते हो दोनों को मर्ज कर चुका है। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया है। द स्प्रेड ऑपरेटर इज ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद द डिस्ट्रक्चरिंग। कैसे होता है भैया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक कह सकते हो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, कहने का ये मतलब है स्प्रेड ऑपरेटर है वो कॉम्बिनेशन किसके सहारे करता है, कि जो भी डिस्ट्रक्चरिंग के साथ एक कॉम्बिनेशन है। assign the first and second items from the n1, okay, from the n1 to the n1 and n2 to the variables and put it in the rest in an array। ठीक है, वो कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं इसका जस्ट कह सकते हो कि ऑपोजिट वन करूंगा। कैसे मैं करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल अभी जो भी है सारा का सारा चीज को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मैंने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे। ठीक है, हमने एक एरे ले लिया, कौन सा, नम का एक एरे ले लूंगा मैं। ठीक है, नम के अंदर मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, सो मैंने कंस्टेंट ले लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1, 2, एंड इसके साथ अब मैं देखो यहाँ पे कितना इंडेक्सिंग कितना है, ये 5 इंडेक्स का एक जो भी आपका एरे है।
तो टेक्निकली मुझे 1 2 3 4 5 तक ले लेना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये पांचों लिखना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा 2 लिखने के बाद मैं सिंपली इसे डॉट 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 देने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रेस्ट यूज करूंगा, ठीक है, रेस्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा। जैसे मैंने रेस्ट का यूज किया है एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसमें नंबर्स मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं नम, ठीक है। इतना करते ही अब आप मजे की बात देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट मैं करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन नहीं, राइट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग लूंगा, ठीक है, पैराग्राफ टैग, ओके, मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, +1 मैं लिखूंगा, ठीक है, 1 एंड अगेन मैं प्लस लेने के बाद मैं क्या करूँगा, अगेन मैं एक पैराग्राफ टैग ले लूंगा, ठीक है, पैराग्राफ टैग मैंने ले लिया है, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको 1 प्रिंट होता दिखेगा। इसी तरह सिमिलरली अगर आप 1 2 और 3 4 यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 लिया है, राइट। यहाँ पे अगर मैं रेस्ट, इसी तरह आप 1 की जगह में 2 भी प्रिंट करोगे, मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 की जगह में मैं 2 प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। सो 2 मैं प्रिंट करूंगा, मैं सेव करूंगा, अगेन 2 भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे बाकी सारा का सारा चीज प्रिंट करना है, तो अगर मुझे सारा का सारा चीज प्रिंट करना है बाकी का, तो हमें सिंपल यहाँ पे रेस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे 3 4 5 6 सारा का सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है कि स्प्रेड ऑपरेटर डिस्ट्रक्चरिंग के साथ रेस्ट ऑपरेटर के साथ एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन भी आपको काफी बार आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट्स के सारे भी, मतलब है ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है हम इसे इसके ऑब्जेक्ट के सहारे भी हम ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, उसका मैं एग्जांपल देता हूं। सो मैं क्या करूंगा, अभी जैसा का सारा चीज है, ये सारा का सारा चीज को मैं कमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा कंस्टेंट मैं क्या करूंगा, कंस्टेंट। इतना करने के बाद मैं जैसे अपने कंसोल पे जाऊंगा, मैं कंसोल पे मैं जाता हूं एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कंसोल पे आया, कंसोल में यहाँ पे आपको सारा का सारा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रेड ऑपरेटर। आपको रिएक्ट ये 6 का स्प्रेड ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना कि ये स्प्रेड ऑपरेटर आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन में एंड इंटरव्यू के पर्पज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।